ये ऐसा है, आप गवर्नर बना दीजिए या अपनी सीट खाली करके प्रधानमंत्री बना दीजिए। हम लोग अम्बेडकरवादी विचारधारा के लोग ना लालची हैं और ना अपने स्वाभिमान को गिरवी रख करके। तो क्या चिराग पासवान जी अम्बेडकर विचारधारी का नहीं है क्या? अरे अम्बेडकर विचारधारी के लोग होते तो अपमान सहते अम्बेडकर जी के। अम्बेडकर की भगवान का नाम लो। ऐसा सुनने वाला रामविलास पासवान जी का पुत्र नहीं हो सकता। रामविलास को भी मानते हैं, राम को भी मानते, देखते हैं यहाँ तक। मैं कह रहा हूँ ना, वो किसी को नहीं मानने वाले हैं। वो जब मैं बता रहा हूँ कि अधिकारों का हनन करके ही वो उनका जन्म हुआ है, तो वो कहाँ किसको मानेंगे भाई? वो ना कहना चाह रहे हैं कि अम्बेडकर का अपमान रामविलास पासवान का अपमान है। बिल्कुल है जी। राम अम्बेडकर के विचारधारा को अगर मानने वाला कोई नेता था तो रामविलास पासवान जी थे, कि जो संसद भवन में स्टैचू और तैलचित्र लगाने का काम किया था, भारत रत्न दिलवाने के लिए संघर्ष किया था, तो रामविलास पासवान ने किया है। और रामविलास पासवान के विचारक पूरा संघर्ष करेंगे। अम्बेडकर जी का मूर्ति उसको लगाना होगा। अब मूर्ति भी आप लोग लगाने की बात कर रहे हैं और रामविलास पासवान जी के पूर्व निवास पे भी पूर्वार्पण हो रहा है। जो लोकसभा में अम्बेडकर जी की मूर्ति थी, वो नए संसद भवन बनाने के चक्कर में और मनोवादी विचारधारा में साजिश के तहत जो वो मूर्ति हटाया गया है। तो मनोवादी विचारधारा के विरोधी है पूरी तरह से विरोधी है। क्यों नहीं विरोधी रहेंगे? जिसके अत्याचार से, जिसके शोषण से हम लोग तबाह हो गए, हमारे पूर्वज तबाह हो गए, उनको आरती दिखाएंगे क्या? तो क्या उनके गोद में कौन बैठा है? हम लोग बिरसा मुंडा के मानने वाले लोग हैं, तीर धनुष वाले लोग हैं। मनुवादियों के गोद में कौन बैठा है? चिराग बैठा है। और कौन बैठा है? चिराग बैठा मनुवादियों गोद में। और क्या कहाँ बैठा है? जो अम्बेडकर का अपमान कर रहा हो, वो अम्बेडकर का क्या कर रहा है? वो उसको तुरंत रिजाइनिंग करना चाहिए, तब मानते को रामविलास पासवान का बेटा है। जब से रामविलास पासवान जी मौसम वैज्ञानिक का उपाधि मिला, हम लोगों के बिहार की संस्कृति है कि हम लोग छोटे या परिवार के कोई भी सदस्य अगर काम करते हैं, उसका श्रेय पूरा रामविलास पासवान जी को देते हैं। पुत्र नहीं मांग रहा है भारत रत्न, और भाई का पार्टी है जो भारत रत्न का मांग उठा रहा है, वो भी जंतर मंतर पे इतना जय सैलाब के साथ। क्यों? जिस पुत्र की बात आप कर रहे हैं, वो पुत्र हमेशा से अधिकार छीनने वाले लोग हैं। रामविलास पासवान जी की पहली शादी भी हुई थी, जो हमारी राजमाता राजकुमारी पासवान परिवार से, चौहरमल परिवार से खून और वंशज थे। उस अधिकार को चिराग पासवान जी की माता जी ने छीनने का काम किया है। और रामविलास पासवान जी की दो पुत्री थी, जिस पुत्री से भी पिता का अधिकार छीनने का काम चिराग पासवान ने किया है। ये अधिकार छीनने वाले लोग रामविलास पासवान जी के सपनों को कैसे साकार कर सकते हैं? क्या कहना चाह रहे हैं कि रामविलास पासवान के विचारों को हनन किए वो लोग? हनन ही नहीं, पूरा साजिश के तहत हनन किया है। तो जिस प्रकार से आप देख सकते हैं कितना पैदाइश ही गलत तरीके से हो, साजिश के तहत हो। चिराग जी को कभी पूछिएगा कि आपके पिताजी की पहली पत्नी भी थी? रामविलास पासवान जी से, चिराग जी से पहले भी दो बड़ी बहन है। रामविलास पासवान जी की जब नहीं रहे हम लोगों के बीच में, उनका पार्थिव शरीर जब पटना गया, उनकी पहली पत्नी को दर्शन करने नहीं दे रहे थे, उनकी बच्ची को दर्शन करने नहीं दे रहे थे। वो आदमी बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट करेगा? वो दूसरों को अधिकार क्या देगा? जो दूसरों का अधिकार छीन करके, दूसरों का अधिकार का हनन करके पैदा हुआ हो आदमी हो, वो लोगों को, जनता को अधिकार नहीं बोला जा रहा है। युवा है ना? अरे युवा तो देश में सभी है, युवा तो बेरोजगार लाखों लाख है। चिराग पासवान ने इस सदन में बोला था, और बोला था कि जो दलित सक्षम है वो अपना आरक्षण छोड़ दे। चिराग क्यों नहीं आरक्षण छोड़ता है? तो क्या पशुपति पारस ही एक दूसरे को जोड़ने का काम? मात्र रामविलास पासवान जी के सपनों को अगर साकार कर सकता है तो पशुपति कुमार पारस, प्रिंस राज, यश राज, ये लोग कर सकते हैं, जो रामविलास पासवान जी के सपनों को आगे लेके चल। जय सिंह हैंडसम नेता है, युवा नेता है, एकदम तो बहुत नचनिया गवैया है भाई। वहाँ ये सक्सेस नहीं हो पाए। इसका फिल्म ही था, फिर मिले या नहीं मिले, ये दोबारा आपको मिलेगा नहीं मिलेगा। जमुई के लोगों ने इसको भारी मतों से जिताया। जमुई के जनता को टाई टाई बाय बाय करके अपने जीजा को भेज दिया। ये सब टाई टाई होने वाले हैं। बोला जाता है चाचा जी ने हमारे सांसद छीन लिए, पार्टी छीन लिए, घर। हम लोग छीनने वाले लोग नहीं, बिहार की धरती लोगों को गले लगाने वाले लोग होते हैं। और इनकी माताजी को भी घर में रखा और इसको भी गोद में खिलाया। चिराग जी ने बिहार की राज संस्कृति को जानते हैं क्या? बिहार की संस्कृति से चिराग जी का नहीं है, और कभी हो गए तो बोलिएगा, मेरे साथ बैठेंगे। तो ये भी आप आरोप लगाता आपके गणमान्य नेता पे कि ये रिश्ता निभाना नहीं जानते हैं। चिराग जी की औकात नहीं है। गोद में जरूर पशुपति जी के साथ खेले हैं, लेकिन उनके विचारों के सामने में ये बोने हैं, बच्चे हैं।
उनको बोलिएगा सुभाष बिहारी के सामने कभी बैठ करके बात करें, जवाब देंगे हम उनको, पूरे देश को बताएंगे। तो क्या अब आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चेले बता रहे हैं सुभाष बिहारी जी, जो रामविलास पासवान जी थे, उनके पद चिन्हों पर चलने वाले आदरणीय रामविलास पासवान जी, अब उनके लिए भी भारत रत्न की मांग उठ रही है। वो बता रहे हैं कि जिस प्रकार से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जो पूरे विश्व में नाम है, उसी तरीका से शोषित, दलित, वंचित, पीड़ित परिवारों के लिए बिहार के गणमान्य नेता स्वर्गीय रामविलास पासवान जी का नाम रहा है। तो इनको सम्मान किस प्रकार से दिया जाए? मोदी जी से क्या आप आग्रह करना चाहेंगे? मोदी जी से, भारत सरकार से आग्रह कर रहे हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इसलिए मोदी जी से आग्रह कर रहे हैं कि आप अगर रामविलास पासवान जी को भारत रत्न से सम्मानित करते हैं तो रामविलास पासवान के साथ करोड़ों करोड़ जनता जो रामविलास पासवान जी के विचारों को मानते हैं और उनमें आस्था रखते हैं, करोड़ों करोड़ जनता का सम्मान होगा। हमारे साथ रालोसपा के गद्दावर नेता सुभाष बिहारी जी जुड़ने जा रहे हैं, जो लेबर सेल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है भारत सतयुग न्यूज में। आपके चैनल के सभी श्रोता को जय भीम, नमो बुद्धाय। क्या क्या मांगे हैं आपका जो आज जंतर मंतर पे आए हैं? देखिए, जंतर मंतर पर आज और प्रत्येक वर्ष 2021 से रामविलास पासवान जी जब हम लोगों के बीच नहीं रहे, उनके भारत सरकार के द्वारा जब उनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया, हमने भारत सरकार का आभार प्रकट करते हुए भारत सरकार से यह मांग को रखा कि हमारे नेता का जो कद है, हमारे नेता का जो लोकप्रियता है, हमारे नेता का जो कार्य रहा है देश के प्रति और जनहित में, उस सभी चीज़ों को देखते हुए भारत रत्न से हमारे नेता को नवाजा जाए। और प्रत्येक वर्ष हम लोग शीतकालीन सदन में जब सदन चलता है तो 21, 2022, 2023 से यह शिष्टाचार धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम सरकार को आग्रह करते थे कि सरकार भारत रत्न देने का काम करें। वह आग्रह और शिष्टाचार प्रदर्शन इसलिए था, हम लोगों के पास जमात है, हम लोग उग्र प्रदर्शन और सभी तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं, देश का चक्का जाम कर सकते हैं, लेकिन हमारे नेता माननीय पशुपति कुमार पारस जी एनडीए घटक दल के नेता थे और सबसे विश्वासीय और समर्पित घटक दल के नेता थे और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री माननीय पशुपति कुमार पारस जी थे। शिष्टाचार प्रदर्शन करते हुए हमने मांग किया, और वह मांग इसलिए किया कि नेता के विचारों के प्रति और नेता में आस्था और विश्वास रखने के कारण हम चाहते हैं कि देश में इनके कद का कोई नेता नहीं पैदा हुआ है, ना पैदा होगा, जिनके पास 6 अलग अलग विचारधारा के प्रधानमंत्री के साथ काम करने का गौरव हासिल हो और बेदाग नेता के रूप में 40 साल तक केंद्रीय मंत्री के रूप में काम करने का गौरव हासिल हो, 2 बार अपने लोकसभा क्षेत्र से गिनीज बुक में नाम दर्ज करने का गौरव हासिल हो। ऐसा अगर सदन में आज तक कोई नेता पैदा हुआ है और कोई है तो बताए सरकार। अगर ऐसा कद का नेता नहीं है तो हमारे नेता रामविलास पासवान को, जिसको करोड़ों करोड़ जनता मानती है, ऐसे नेता को भारत रत्न क्यों नहीं देंगे? और भारत रत्न लड़ के लेंगे, भीख के रूप में नहीं लेंगे, लड़ के लेंगे और देना होगा, देना होगा। तो जिस प्रकार से रामविलास पासवान जी की पार्टी 2 गुटों में बढ़ चुकी है, अब एक गुट भारत रत्न का मांग कर रहा है, और जिस प्रकार से पशुपति पारस जी जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, वो बोल रहे थे कि हम रामविलास पासवान जी कदम से कदम मिला करके, हमने दोनों भाई मिल करके बिहार को सजाया संवारा, बिहार के नागरिकों को, शोषित वंचितों को अधिकार दिलाने का काम किया। उसी बीच अगर एक तरफ पशुपति पारस जी मोदी जी के गुट में रहते हैं तो बोला जाता है कि ये लोग भारत रत्न की मांग नहीं करते हैं, आपके विरोधी बोलते हैं। देखिए, जो विरोधी बोलता है और पुत्र होना वो राजनीतिक विरासत का मालिक नहीं होता है। हमारे नेता, लेकिन पशुपति कुमार पारस जी के पास भी 40 साल का अनुभव है और संगठन का बहुत मजबूत अनुभव है। बिहार की राजनीति, बिहार की दिशा को किधर जाएगा, एक एक कार्यकर्ता की पहचान अगर है तो पशुपति कुमार पारस जी को है। और रामविलास जी के सपनों का अगर कोई पार्टी है, रामविलास पासवान जी के विचारों को कोई लेकर के आगे चलने वाला लोग है तो वह पशुपति कुमार पारस जी है। और पार्टी राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी है। राजनीति में मंत्री बन जाना, MP बन जाना, ये राजनीतिक समीकरण है, कोई भी व्यक्ति बन सकता है। आखिर लेकिन रामविलास पासवान जी के सपनों का
पहरेदार कोई नहीं बन सकता, वो मात्र और मात्र पशुपति कुमार पाल। आखिर साथ में भारत सरकार का भी गौरव बढ़ेगा कि एक दलित नेता जो इतने लंबे कद के नेता थे, उनको इस सरकार ने भारत रत्न देने का काम किया है। भारत सरकार का भी गौरव बढ़ेगा और हम कहते हैं भारत रत्न तो मिलना ही मिलना है, वो लड़के लेंगे, लेकिन अगर अपने आप देते हैं तो उसमें भारत सरकार का भी गौरव अगर बढ़ेगा। नहीं मिलेगा इस सरकार से तो क्या आगे की रणनीति होगी आपकी? आगे की रणनीति होगी, सभी रणनीति ये होगी कि अगर हमारी बात नहीं मानी गई तो हम लोग अनाड़ी नहीं हैं, हम लोग बिहारी हैं, खाटी बिहारी। खाटी बिहारी हैं। नाम है हमारा सुभाष बिहारी है। हम मजदूरों का नेतृत्व करते हैं, दलितों का नेतृत्व करते हैं, शोषितों का नेतृत्व करते हैं। और रामविलास पासवान जी ने सिखाया है अपने समाज को अगर हम अपनापन दे दें तो अपनों का प्यार हमें मिल सकता है, और अपनों को अपने कर्म का छोटा सा उपहार अगर दे दें तो अपनों का पूरा संसार हमें मिल सकता है। ऐसा भी पिछले समय बोला गया था सूत्रों के हवाले से कि पशुपति पारा जी को गवर्नर बना दिया जाएगा तो सब मामला खत्म हो जाएगा। देखिए, अगला मुख्यमंत्री का चेहरा बताएं। अरे बाबा, मुख्यमंत्री का चेहरा जनता बनाती है। अभी 20 करोड़ जनता इस सरकार को भी आईना दिखाएगी, थोड़ा चिंता मत करो, रुको। तो आपने देखा किस प्रकार से सुभाष बिहारी जी कह रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान रामविलास पासवान जी का अपमान है और भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं। आने वाले समय में ये आंदोलन कितना रूप धारण करता है, आने वाले समय हम लोग अपडेट देते रहेंगे। अब देख सकते हैं यहाँ पे जन सलाब जंतर मंतर पे। बाकी अपना राय जरूर दीजिए रामविलास पासवान जी के प्रति। देखते रहिए भारत संतक न्यूज़। धन्यवाद। कल पड़े हम नगर वासियों, ले मसाले हाथ में, महिलाएं पुरुष बूढ़े बच्चे चले हैं साथ में।